रिविजन वर्क लेसन नंबर 2, नेल्सन मंडेला, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये तो पहले ही बताया था, कुछ बातें यहाँ वो एक बार और बोल रहा हूँ, इसको एक बार और ध्यान से देखे, आगे जाना। टफेस्ट लेसन है ये पूरी बुक में। नेल्सन मंडेला has become the South Africa's first black president after more than 3 centuries. 3 centuries means 300 years of white rule. 300 साल तक वाइट लोगों का शासन था साउथ अफ्रीका में। पहली बार साउथ अफ्रीका में एक ब्लैक प्रेसिडेंट आ गया। मिस्टर नेल्सन मंडेला, मंडेला's अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC पार्टी वन 252 ऑफ द 400 सीट्स। 400 में से 252, 400 से चाहिए था 201, लेकिन 252 सीट हासिल करके वो इलेक्शन लड़ा और जीत गया और प्रेसिडेंट बन गया। द इनाग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग आम्फी थिएटर इन प्रिटोरिया टुडे। आजकल जो प्रिटोरिया नाम का जगह बता रहे, वहाँ पर एक आम्फी थिएटर में ये प्रोग्राम रखा। सेरेमनी, ओथ सेरेमनी, स्वेरिन सेरेमनी, शपथ ग्रहण समारोह। आम्फी थिएटर यानी बिल्कुल बड़ा सा ऑडिटोरियम है, लेकिन उसका छत नहीं होता, उसी को कहते हैं आम्फी थिएटर। ये बिल्डिंग विदाउट ए रूफ with many rows of seats rising in steps typical of ancient Greece and Rome. एंशिएंट ग्रीस में और रोम में इस तरह का जगह दिखाई देते हैं। Attended by politicians and dignitaries from more than 140 countries. इसमें भाग लेने के लिए 140 देश के लोग इकट्ठे हो गए, महान लोग अराउंड द वर्ल्ड। नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाई अनदर, सेड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस। ऐसे एक माहौल हमारे साउथ अफ्रीका अब दोबारा नहीं देखेंगे, तो ये बताया। Jubilant scenes on the streets of Pretoria followed the ceremony with blacks, whites and colored celebrating together. Multicolored शहर दिखाई दिया वहाँ, लोग इस त्योहार को मनाते हुए, इस दिन को मनाते हुए। More than 1 lakh South African men, women and children of all races sang and danced with joy. 1 लाख लोग सड़क में उतर के बस नाचते कूदे। अभी एक्यूरेट फिक्स नंबर बता रहे 1 लाख, तो गिन के तोड़ी आया था, समझ लाना था, भारी भीड़ था। हाँ, कुछ लोग पूछेंगे तो वो 1 लाख तो कैसे आ गया, राउंड फिगर में बताते हैं बस इस तरह की संख्या। सो लेट अस स्टार्ट द रिविजन। 10th में dawned bright and clear। 10th मई को इम्पोर्टेंट है, इसलिए वो बताया वो दिन बिल्कुल क्या किया। dawn यानी रोज, dawned मतलब रोज। dawn का वर्ड का मीनिंग है फर्स्ट ग्लो ऑफ द सन, अर्ली इन द मॉर्निंग। इट वॉज ब्राइट एंड क्लियर, शाइनिंग। For the past few days, I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. Besieged means surrounded. सेरेमनी के कई दिन पहले दूर से महान लोग मुझे घेर लिया था, मुझे रेस्पेक्ट देने के लिए। The inauguration would be the largest gathering of the international leaders on South African soil. साउथ अफ्रीकन सोइल का सबसे बड़ा प्रोग्राम होगा ये, जो विदेशी
और अन्य इंटरनेशनल लेवल के जो लीडर्स आने वाला प्रोग्राम. The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheatre formed by the Union Building of Pretoria. प्रिटोरिया का आम्फी थिएटर में ये प्रोग्राम का आयोजन किया गया. एंड फॉर डेकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी. यहाँ पर वाइट लोगों का शासन, तो पहले ही बोला था ना, 3 सेंचुरीज, 300 साल तक वाइट लोगों का शासन रहा यहाँ, और यहाँ का प्रोग्राम ही उन्हीं लोग बैठा करते थे. And now it was the site of rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. ये साउथ अफ्रीका रेशियल नॉन रेशियल जो सरकार का रेस्पेक्ट देने के लिए इतने लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए. On that lovely autumn day, I was accompanied by my daughter ज़ेनानी. इस फंक्शन में जाने के लिए मेरी बेटी भी मेरे साथ आए, इस नाम ज़ेनानी. ऑन द पोडियम यानी स्टेज, मिस्टर डी क्लर्क वॉज फर्स्ट स्वर्न इन आज सेकेंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट. सबसे पहले सेकेंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट का शपथ ग्रहण हुआ. उनका नाम मिस्टर डी क्लर्क है. देन ताबो बेकी व सोनिन आज फर्स्ट डिप्यूटी प्रेसिडेंट. फिर दूसरा फर्स्ट डिप्यूटी प्रेसिडेंट का शपथ समारोह हो गया. ताबो बेकी नाम आ सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप में. When it was my turn, I pledged to obey and uphold the Constitution and to devote myself to the well-being of the Republic and its people. जब मेरा पारी आ गए तो मैं कॉन्स्टिट्यूशन को सही तरीक़ा से मानने के लिए और पालन करने के लिए और पब्लिक का ख्याल रखने का बात करते हुए उसने शपथ लिया है. टू द असेंबल्ड गेस्ट्स एंड द वाचिंग वर्ल्ड आई सेड. जो लोग वहाँ बैठे थे उनके बीच में मैंने इसे बोला, टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंट ईयर confer glory and hope to newborn liberty. Confer means give, glory यानी pride, गौरव, शान, respect. आज यहाँ बैठे हुए लोग इस तरह के जो रेस्पेक्ट देने आए हैं कि हम आज़ाद हुए. आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिज़ास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग. एक विशेष परिस्थिति जो बना हुआ था वो कई सालों के बाद समाप्त हो गए. मस्ट बी बोर्न ए सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड. हम सबको गर्व होना चाहिए कि हमारा समाज एक नया मोड में आए. वी हु वेर आउटलास नॉट सो लॉन्ग अगो हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज टू बी होस्ट टू नेशंस ऑफ द वर्ल्ड इन आवर ओन सोइल. कुछ पहले तक हम क्रिमिनल्स और विद्रोही माना जाते थे, लेकिन अब अंतर्राष्ट्रीय और इंटरनेशनल लेवल के लोगों के बीच में हमें एक नया मोड मिला. हमारे धरती में बैठ गए इसी दिन को मनाने के लिए. वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट्स फॉर हैविंग कम टू टेक पोसेशन विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री ऑफ व्हाट इज आफ्टर ऑल ए कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, फॉर पीस, फॉर ह्यूमन डिग्निटी. और विदेश से आए हुए सारे लोगों को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप लोग हमारे लोगों के साथ मिलकर इस दिन को मनाने आए. जस्टिस, पीस एंड डिग्निटी, गरिमा, जस्टिस यानी न्याय, पीस यानी शांति. वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमांसिपेशन, स्वतंत्रता.
वी हैव एट लास्ट अचीव्ड, आखिरी में हम तो वो प्राप्त कर लिया, आवर पॉलिटिकल एमांसिपेशन, पॉलिटिकल फ्रीडम फ्रॉम रेस्ट्रिक्शन, रुकावट के बीच में जो आज़ादी था उसको हम प्राप्त कर लिया। वी प्लेज आवरसेल्व्स टू लिबरेट ऑल आवर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज, बॉन्डेज है ना स्लेवरी। हम शब्द लेते कि जो भी इस तरह का बॉन्डेज में है, स्लेवरी में है, वो सबको आज़ाद करेंगे, और जो पॉवर्टी है उसमें से सुधार लाने के लिए पूरा कोशिश करेंगे। डिप्रीविएशन, हमें अलग करके रखते थे कलर की वजह से, उससे वो आपको बचा के रखेंगे। सफरिंग, जो कष्ट उठाते उससे भी बचा के रखेंगे। ऑफ जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन है भेदभाव, जो भी भेदभाव समाज में है हमारे देश में, उसमें से हमें मुक्त करने के लिए मैं पूरी तरह कोशिश करने का शब्द लिया। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। कभी भी ऐसा मौका ना देना है कि हमारा देश इस तरह का गुलामी में पड़ जाए। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस इन ह्यूमन अचीवमेंट, लेट फ्रीडम reign, God bless Africa. द सन शैल नेवर सेट, लोगों की भलाई के लिए कभी सूर्य समाप्त नहीं होंगे, अस्त नहीं होंगे, चमकते रहेंगे मतलब। और दुनिया ये बात को याद रखेंगे कि इतने सालों के बाद खुद के ज़मीन में खुद के लोगों का शासन, लेट फ्रीडम reign, और आज़ादी रूल करने दो, गॉड ब्लेस अफ्रीका, और ईश्वर अफ्रीका को बचाए रखे। ये कहकर उसने अपना इंट्रोडक्शन दिया। वो इंट्रोडक्शन आप लोग भी पढ़ के देख लो, आपको क्या प्रचोदन मिलता है। अभी लेटेस्ट टाइम में कुछ ही दिनों के पहले ये पढ़ा है, वो तो बैक के लिए रख रखा है, इसलिए था बिकॉज इट इज़ ए टफ लेसन टू अंडरस्टैंड, लेकिन क्वेश्चन तो आ ही जाएगा। तो प्रैक्टिस द लेसन, ट्राई टू लर्न द मेन पॉइंट्स, ट्राई टू कवर द ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस दैट यू हैव टू सेलेक्ट बाय योरसेल्फ, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप आ गया तो एक नंबर का क्वेश्चन तो एक नंबर यूं ही उड़ जाएगा टोटली। तो इसीलिए अच्छी तरह पढ़ के मन में रख देना कि ऑब्जेक्ट टाइप में क्यों आ सकता है, बिकॉज इट इज़ योर बोर्ड लेवल एग्जामिनेशन। तो आप बोर्ड वाले पिछले साल का जैसा ये नहीं सोचना सबको प्रमोट किया जाएगा, प्रमोट कराएं, माहौल ख़राब निकले। आवर ड्यूटी इज़ टू लर्न एंड अटेंड द एग्जामिनेशन। तो उसी बात को मद्देनज़र रखते हुए ये तो काम तो करते रहना, पढ़ाई करते रहो। रिविजन ज़िंदगी में कभी ऐसा नहीं मिलता है। फिर भी एक बार और बोला, वीडियो आपके पास है, वो तो दोबारा उठा के पढ़ाएं तो वो भी रिविजन होता है, लेकिन करते ही नहीं है आप लोग, इसलिए करना पड़ता है। हमें टाइम तो है हमारे पास, इसलिए तो कर रहे हैं। ओके।